कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर रथों की गर्जना, घोड़ों की टापें, गजों की चीघाड़ और शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। कौरवों ने उस दिन एक भयंकर योजना बनाई थी, चक्रव्यूह। द्रोणाचार्य स्वयं इस व्यूह के निर्माता और अधिपति बने। धृतराष्ट्र के पुत्र गर्व से चमक रहे थे। आज पांडव सेना नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन इस ओर नहीं है और उनके अतिरिक्त इस व्यूह को भेदने वाला कोई नहीं। पांडव पक्ष में चिंता की लहर दौड़ गई। सेनापति धृष्टद्युम्न, भीम, युधिष्ठिर सब असमंजस में खड़े थे। उस दिन अर्जुन दूर समर के अन्य छोर पर व्यस्त थे। उनके बिना पांडवों को समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यूह का सामना कैसे हो। युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर कहा, धृष्टद्युम्न, यदि इस चक्रव्यूह को न रोका गया तो हमारी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। अर्जुन को बुलाने का कोई उपाय नहीं। भीम ने क्रोध में कहा, भ्राताश्री, यदि अर्जुन यहाँ होते तो इस व्यूह को पल भर में चूर कर देते, परंतु अब कौन है जो इसका सामना करेगा। तभी सभा में मौन छा गया। सबकी दृष्टि एक ओर मुड़ गई। युवा अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का चमकते नेत्रों और तेजस्वी रूप के साथ आगे बढ़ा। उसने कहा, पितामह, चाचा जी, मातुल, यदि पथ का प्रवेश मुझे ज्ञात है तो मैं इस व्यूह को भेद दूंगा। बाहर निकलना भले न जानता हूँ, परंतु जब तक प्राण रहेंगे कौरवों की सेना को रोकूंगा। सभी स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर ने कांपते स्वर में कहा, वत्स, यह कार्य अत्यंत कठिन है। तुम अभी बालक हो। अभिमन्यु ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं अर्जुन का पुत्र हूँ, सुभद्रा का लाल हूँ। यदि मृत्यु भी सामने आ खड़ी हो तो मैं रणभूमि से पीछे नहीं हटूंगा। यही मेरे रक्त की शपथ है। क्षण भर को अभिमन्यु की आंखों में अपनी माता सुभद्रा का चेहरा तैर गया। उसे याद आया कि कैसे माता ने उसे गोद में लेकर श्री कृष्ण की लोरियां सुनाई थी, और पिता अर्जुन की छवि जिन्होंने उसे धनुर्विद्या का अभ्यास कराया। उसके हृदय में वही उत्साह उमड़ पड़ा। यदि आज मैं पीछे हटा तो पिता के नाम पर धब्बा लगेगा। भीम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, भतीजे, आज तेरी वीरता से ही पांडव सेना की लाज बचेगी। अभिमन्यु का रथ सजाया गया। श्वेत घोड़े हिनहिनाए, रथ चक्र धूल उड़ाने लगे। उस क्षण पूरा पांडव शिविर से निहार रहा था। शंखनाद हुआ, जय अभिमन्यु। गुरु द्रोण की आंखों में भी आश्चर्य झलक उठा। कौरव शिविर में कानाफूसी होने लगी। क्या यह किशोर सचमुच चक्रव्यूह में घुसेगा? क्या इसमें इतनी शक्ति है? पर अभिमन्यु के चेहरे पर केवल दृढ़ निश्चय था। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के द्वार की ओर रुख किया तो रणभूमि थम सी गई। कौरवों के हजारों सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े थे। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन सभी गंभीर भाव से देख रहे थे। अभिमन्यु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और गरजकर बोला, आओ कौरवों, देखो अर्जुन पुत्र की शक्ति। और उसके साथ ही बाणों की वर्षा आकाश में तीरों का जाल बुनने लगी। इधर युधिष्ठिर व्याकुल होकर अपने भाइयों से बोले, काश अर्जुन इस समय यहाँ होते। अभिमन्यु वीर है, परंतु अकेले कितना टिकेगा। भीम ने गरजते हुए कहा, भैया, यह बालक नहीं, सिंह का शावक है। देखना, यह कौरवों के हृदय में भय बैठा देगा। सभी पांडव सैनिक जोश से भर उठे और अभिमन्यु की ओर देखते रहे। अब अभिमन्यु का रथ धीरे धीरे चक्रव्यूह के द्वार की ओर बढ़ रहा था। हर श्वास, हर क्षण मानो इतिहास लिख रहा था। यह मात्र एक युद्ध नहीं, यह एक अमर कथा का प्रारंभ था। ज्यों ही अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश करेगा, युद्ध भूमि का दृश्य बदल जाएगा, और इसी के साथ आरंभ होती है वह गाथा जो युगों युगों तक गाई जाएगी। अभिमन्यु ने शंख बजाया और अपने रथ को गति दी। आकाश में तीरों की चमक, रथ चक्रों की गड़गड़ाहट और रणभूमि की गर्जना सब एक हो उठे। कौरवों का चक्रव्यूह एक विशाल घूमते चक्र की तरह था। उसके चारों ओर सैनिक, हाथी और रथी ऐसे खड़े थे जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। युवराज ने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया और गरजते हुए बोला, मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हूँ। आज देखना किस प्रकार यह व्यूह मेरे समक्ष ढहता है। एक ही बाण में उसने व्यूह का द्वार भेद दिया और भीतर प्रवेश कर गया। ज्यों ही अभिमन्यु व्यूह में दाखिल हुआ,
सामने कौरवों के हजारों सैनिक टूट पड़े। बाणों की वर्षा होने लगी, परंतु उसकी गति इतनी तीव्र थी कि कोई इसे छू भी न सका। उसने धनुष से ऐसे बाण छोड़े मानो आकाश से बिजली गिर रही हो। सैकड़ों रथ और योद्धा पल भर में ढेर हो गए। घोड़े चीखने लगे, हाथी रणभूमि से भागने लगे। दुर्योधन ने आश्चर्य से कहा, यह बालक देवता सा लड़ रहा है, अकेला ही मेरी पूरी सेना को रोक रहा है। अब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा आगे बढ़े। तीनों ने मिलकर अभिमन्यु पर बाणों की ऐसी वर्षा की मानो मेघों से जल बरस रहा हो, किंतु अभिमन्यु ने सब बाण काट दिए और प्रत्युत्तर में उनके रथों के ध्वज गिरा दिए। भीम दूर से चिल्लाए, वाह भतीजे, आज तूने पांडवों की शान बढ़ा दी। कौरव पक्ष स्तब्ध रह गया कि यह किशोर इतना पराक्रमी कैसे है। दुर्योधन का मन भयभीत हो उठा। उसने कर्ण की ओर देखा और बोला, मित्र, यदि यह बालक ऐसे ही लड़ा तो आज हमारी सेना का नाश हो जाएगा। कर्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन, यह अर्जुन का पुत्र है, रक्त में वही ज्वाला बह रही है, परंतु निश्चिंत रहो, मिलकर इसे रोका जाएगा। अभिमन्यु का रथ व्यूह के भीतर घूमता हुआ मानो मृत्यु का दूत बन गया। उसकी गति ऐसी थी कि कोई उसे रोक न पाया। वह लगातार शत्रुओं के बीच से मार्ग बनाता चला गया। उसने दुर्योधन के भाइयों को घायल किया, अनेक राजाओं को रणभूमि से भागने पर विवश कर दिया। अभिमन्यु का सिंहनाद चारों दिशाओं में गूंज उठा। आज कुरुक्षेत्र देखेगा अर्जुन पुत्र की वीरता। अभिमन्यु ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। कभी अग्निबाण से शत्रु की पंक्तियां जल उठी, कभी वायवास्त्र से उनके रथ बिखर गए। उसकी युद्ध कला देखकर स्वयं भीष्म क्षण भर मौन रह गए। अश्वत्थामा ने क्रोध में कहा, यह बालक नहीं, यह तो देवताओं का अवतार प्रतीत होता है। अब कौरव सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक भागने लगे, रथ चालक घोड़ों को पीछे मोड़ने लगे। दुर्योधन की सेना असमंजस में पड़ गई। क्या सचमुच हम सब मिलकर उसे रोक नहीं सकते? अभिमन्यु ने अपने बाणों से चारों ओर मृत्यु का नृत्य रच दिया। उसकी तुलना सूर्य से की जाने लगी, जो उगता है तो अंधकार मिटा देता है। रणभूमि की धूल, आकाश की गड़गड़ाहट और शत्रुओं के चीखों के बीच अभिमन्यु अकेला ही अजेय खड़ा था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। हर बार जब उसका बाण निकलता, एक कौरव योद्धा भूमि पर गिरता। भीम, युधिष्ठिर और सभी पांडव सेना उसे देखकर गर्व से भर उठे। आज सचमुच अभिमन्यु ने सिद्ध कर दिया कि वह अर्जुन पुत्र है। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर तूफान की तरह छा चुका था। उसके बाणों से कौरव योद्धा हाहाकार कर उठे। दुर्योधन, कर्ण और द्रोण ने एक दूसरे को देखा। दुर्योधन बोला, यदि यह बालक ऐसे ही बढ़ता रहा तो आज हमारी हार निश्चित है। द्रोणाचार्य गंभीर स्वर में बोले, यह अकेला है, परंतु इसकी वीरता असाधारण है। नियम तोड़कर इसे रोका जा सकता है। भीष्म पितामह ने असहमति जताई, पर दुर्योधन और कर्ण ने मिलकर षड्यंत्र रचा। सब महारथियों ने निश्चय किया, आज हम सब मिलकर अभिमन्यु को रोकेंगे। अभिमन्यु आगे बढ़ता गया। तभी द्रोणाचार्य ने उसके घोड़ों पर प्रहार किया। अश्वत्थामा ने रथ का ध्वज गिरा दिया और कर्ण ने उसके सारथी को घायल कर दिया। क्षण भर में अभिमन्यु का रथ टूटकर बिखर गया। पांडव पक्ष से सैनिक चिल्लाए, नियम भंग हुआ, यह अन्याय है। पर कौरवों को अब केवल एक लक्ष्य था, अभिमन्यु का अंत। अभिमन्यु ने भूमि पर उतरकर तलवार थाम ली और पैदल युद्ध करने लगा। उसकी आंखों में अब और भी प्रचंड ज्वाला थी। अभिमन्यु की तलवार वज्र की तरह चमकी। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार पर आक्रमण किया और पल भर में उसे रणभूमि में ढेर कर दिया। कौरवों के शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्योधन चीख उठा, अरे मेरे पुत्र को इसने मार दिया, सब मिलकर इसे रोको। तभी कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने मिलकर तलवार पर प्रहार किया। अभिमन्यु की तलवार टूट गई, पर वह रुका नहीं। अब अभिमन्यु ने गदा उठाई और रणभूमि में सिंह की तरह गरज उठा। उसने कौरव योद्धाओं की पंक्तियां तोड़ दी। एक ही प्रहार में उसने अनेक रथों को चूर चूर कर दिया। भीम ने दूर से चिल्लाकर कहा, वाह भतीजे, तेरी गदा से दुर्योधन का वंश कांप उठा। अभिमन्यु की गदा का आघात इतना भयंकर था कि सैनिक पीछे हटने लगे। कौरवों की आंखों में भय समाने लगा।
द्रोणाचार्य ने देखा कि तलवार और गदा से भी यह किशोर अजय सिद्ध हो रहा है। उन्होंने संकेत किया और सब महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन और शकुनी सब एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। सैकड़ों बाण एक साथ उस पर छोड़े गए। उसके कवच छिन्न भिन्न हो गए, शरीर से रक्त बहने लगा, पर वह वीर रुका नहीं। उसने अंतिम बार अपनी गदा घुमाई और अनेक योद्धाओं को भूमि पर पटक दिया। अब अभिमन्यु के पास कोई शस्त्र नहीं बचा। उसने अपने हाथों से ही शत्रुओं पर प्रहार करना शुरू किया। कभी किसी का धनुष तोड़ देता, कभी किसी को धराशायी कर देता, परंतु इतने आक्रमण सहना असंभव न था। कौरवों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और लगातार वार करने लगे। अभिमन्यु का शरीर घायल था, पर चेहरा अभी भी तेज से दमक रहा था। उसने गर्व से कहा, मैं अर्जुन पुत्र हूँ, मृत्यु से नहीं डरता, जो चाहे प्रहार कर लो। दूर खड़े युधिष्ठिर ने अदृश्य देखा और आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, हाय, यह बालक अकेले हमारी लाज रख रहा है। यदि मैं रोक न सका तो आजीवन यह पीड़ा मुझे सताएगी। भीम क्रोध से गरज उठे। दुर्योधन, यदि आज मेरा व्रत टूटे तो जान लेना, तेरी पूरी वंशावली का नाश कर दूंगा। पर वे सब जयद्रथ के कारण नियमों से बंधे थे। अभिमन्यु को तत्काल सहायता नहीं मिल सकी। अंततः अनेक प्रहारों के बीच अभिमन्यु थककर भूमि पर गिर पड़ा, परंतु उसकी आंखों में भय नहीं, केवल गर्व था। उसने अंतिम शब्द कहे, आज मैं अकेला द्रोणाचार्य और कर्ण की शक्ति को चुनौती देकर गिरा हूँ। यह पराजय नहीं, यह अमरता है। और इसी के साथ रणभूमि पर वह बालवीर अमर हो गया। उसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाती रही। अभिमन्यु भूमि पर गिरा था, पर उसका साहस अडिग था। शरीर से रक्त बह रहा था, अंग कांप रहे थे, पर आंखों की ज्योति अब भी प्रज्वलित थी। कौरव महारथी चारों ओर से उसे घेर कर लगातार प्रहार कर रहे थे। भीष्म ने यह दृश्य देखकर सिर झुका लिया और कहा, धर्म की मर्यादा टूट चुकी है। यह बालक अकेला रणभूमि का सूर्य है। परंतु दुर्योधन के क्रोध और भय ने सबको विवश कर दिया। अभिमन्यु अब शस्त्र विहीन था, किंतु हाथों और पैरों से युद्ध कर रहा था। अंतिम क्षणों में अभिमन्यु की आंखों में अपने परिवार की स्मृतियां उभर आई। उसे माता सुभद्रा की ममता याद आई, जब बचपन में वह उनके आंचल में सोया करता था। उसे पिता अर्जुन की शिक्षाएं याद आईं, जब धनुष उठाकर अर्जुन ने कहा था, पुत्र, वीर कभी रणभूमि में पीठ नहीं दिखाते। और उसे मामा श्री कृष्ण का वह वचन स्मरण हुआ, जो धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करता है वह कभी नष्ट नहीं होता, वह अमर हो जाता है। इन स्मृतियों ने उसकी आत्मा को और प्रखर कर दिया। दूर खड़े युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हाय, यह बालक मेरी आंखों के सामने अन्याय का शिकार हो रहा है। मैं नियमों में बंधा हूँ, उसे सहायता नहीं दे पा रहा। भीम ने मुष्टियां भींच ली और गरजकर कहा, दुर्योधन, आज तूने मेरा भतीजा मारा है। शपथ है, तेरी वंशावली का अंत कर दूंगा। सहदेव और नकुल की आंखें लाल हो गईं। धृष्टद्युम्न ने शपथ ली, आज से युद्ध का नियम बदल गया। कौरव अब धर्म से वंचित हो चुके हैं। अभिमन्यु ने अंतिम बार उठकर कौरवों की ओर देखा और गरजकर कहा, मैं अर्जुन पुत्र हूँ। यदि आज गिर रहा हूँ तो भी तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरा रक्त इस भूमि पर पड़ेगा और यही रक्त तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। कर्ण ने अनिच्छा से परंतु दुर्योधन के आदेश पर अंतिम प्रहार किया। अश्वत्थामा और दुशासन ने भी वार किए। अभिमन्यु भूमि पर गिर पड़ा, परंतु उसकी आंखें बंद नहीं हुई। वह अंतिम क्षण तक शत्रुओं को घूरता रहा। जब अभिमन्यु ने अंतिम श्वास ली, तभी रणभूमि पर एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ, मानो सूर्यास्त से पूर्व सूर्य ने अपनी अंतिम किरणों से धरती को आलोकित कर दिया हो। देवताओं ने गगन से पुष्प वृष्टि की, आकाश से आवाज गूंजी। यह बालक वीर गति को प्राप्त हुआ है। इसका नाम युगों तक अमर रहेगा। कौरव सेना क्षण भर को मौन हो गई, यहाँ तक कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की आंखें भी भीग गई। उस समय श्री कृष्ण, जो दूर मोर्चे पर थे, सब जान गए। उन्होंने मौन होकर आंखें मूंदी और कहा, अभिमन्यु ने जो किया वह केवल वीर ही कर सकते हैं। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, यह कौरवों के सर्वनाश का कारण बनेगा।
श्री कृष्ण का स्वर गर्जना सा गूंजा, आज से कौरवों का पतन निश्चित है। जब यह समाचार पांडव शिविर पहुंचा तो सुभद्रा करुण क्रंदन करने लगी। उनकी आवाज समस्त शिविर में गूंज उठी। मेरा पुत्र, मेरा लाल। अर्जुन जो दूर थे, उन्हें जब यह समाचार मिला तो उनकी आंखों में ज्वाला जल उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं जयद्रथ का वध करूंगा, यदि न कर सका तो अगली प्रातः अग्नि में प्रवेश करूंगा। यह प्रतिज्ञा आने वाले युद्ध की दिशा बदल गई। अभिमन्यु की मृत्यु मात्र एक वीर का पतन नहीं था, वह था धर्म के लिए दिया गया बलिदान जो युगों तक गूंजता रहा। कुरुक्षेत्र की धरा आज भी गवाही देती है कि एक किशोर केवल 16 वर्ष का अकेला खड़ा होकर महारथियों से लड़ा। नियम तोड़े गए परंतु उसकी वीरता टूटी नहीं। यही कारण है कि अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। उसकी कथा आज भी हर उस हृदय को प्रेरणा देती है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।